नमस्ते स्टूडेंट्स। मैं हूं आपका टीचर और आज हम रेलवे इंजीनियरिंग का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करेंगे, स्लीपर्स इन रेलवे ट्रैक्स। तो चलिए शुरू करते हैं। स्लाइड 1, इंट्रोडक्शन टू स्लीपर्स। सबसे पहले समझते हैं कि स्लीपर्स होते क्या हैं। रेलवे ट्रैक में रेल्स के नीचे जो हॉरिजॉन्टल सपोर्ट्स होते हैं उन्हें हम स्लीपर्स कहते हैं। कुछ रीजन्स में इसे रेल रोड टाई भी कहा जाता है। इनका मेन काम ट्रैक स्ट्रक्चर को स्टेबिलिटी देना और रेल्स के बीच का गेज मेंटेन करना होता है। स्लाइड 2, फंक्शंस ऑफ स्लीपर्स। अब बात करते हैं इनकी फंक्शंस की। सपोर्ट एंड लोड डिस्ट्रीब्यूशन। ये रेल से आने वाली भारी लोड को बैलेस्ट और सबग्रेड पर बराबर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। गेज मेंटेनेंस, दो रेल्स के बीच की सही दूरी यानी डिस्टेंस बनाए रखते हैं। शॉक एब्जॉर्प्शन, ट्रेन जब चलती है तो जो वाइब्रेशंस और शॉक्स पैदा होते हैं स्लीपर्स उन्हें कम कर देते हैं। होल्डिंग रेल्स, फास्टनिंग्स की मदद से ये रेल्स को अपनी जगह पर मजबूती से पकड़ कर रखते हैं। इलेक्ट्रिकल इंसुलेशन, इलेक्ट्रीफाइड ट्रैक्स में नॉन मेटालिक स्लीपर्स करंट फ्लो को रोकने में मदद करते हैं। स्लाइड 3, डेफिनेशन एंड गेज। जैसा कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, स्लीपर्स रेल्स के ट्रांसवर्स यानी क्रॉसवाइज लगाए जाते हैं। इनका प्राइमरी गोल वही है, रेल्स को सही गेज यानी दूरी पर होल्ड करना। स्लाइड 4, एड्जिंग ऑफ स्लीपर्स। एक टेक्निकल टर्म है एड्जिंग। वुडन स्लीपर्स को लगाने से पहले रेल सीट पर 1/20 का एक स्लोप काटा जाता है। इस कटिंग प्रोसेस को एड्जिंग कहते हैं। ये रेल्स को थोड़ा झुकाकर रखता है ताकि ट्रेन की व्हील्स का कांटेक्ट बेहतर हो सके। स्लाइड 5, स्टेबिलिटी एंड मीडियम। स्लीपर्स एक इलास्टिक मीडियम की तरह काम करते हैं। ये ट्रैक को लॉन्जिट्यूडनल यानी लंबाई में और लैटरल यानी साइडवेज स्टेबिलिटी देते हैं ताकि ट्रैक अपनी जगह से हिले नहीं। स्लाइड 6, क्लासिफिकेशन ऑफ स्लीपर्स। स्लीपर्स मेनली 3 टाइप्स के होते हैं, वुडन स्लीपर्स, मेटल स्लीपर्स यानी कास्ट आयरन और स्टील, और कंक्रीट स्लीपर्स यानी आरसीसी और पीएससी। स्लाइड 7, टिम्बर या वुडन स्लीपर्स। इन्हें सबसे बेहतर माना जाता है क्योंकि इनका इनिशियल और मेंटेनेंस कॉस्ट कम होता है। इन्हें लगाना, पैक करना और लिफ्ट करना काफी आसान होता है। स्लाइड 8, कॉमन वुड टाइप्स। इंडिया में वुडन स्लीपर्स के लिए ज्यादातर साल और टीक की लकड़ी का इस्तेमाल किया जाता है। स्लाइड 9, लिमिटेशंस ऑफ वुड। लेकिन लकड़ी है तो प्रॉब्लम्स भी होगी। इनमें वेयर एंड टेयर, डीके यानी सड़ना और वाइट एंड्स यानी दीमक का खतरा रहता है, इसलिए इनकी लाइफ कम होती है, लगभग 12 से 15 साल। स्लाइड 10, इंक्रीजिंग लाइफ, क्रियोसूटिंग। स्लाइड 11, कॉम्पोजिट स्लीपर्स इंडेक्स सीएसआई। सीएसआई लकड़ी की मैकेनिकल स्ट्रेंथ को मेजर करने का एक तरीका है। ये स्ट्रेंथ और हार्डनेस का एक कॉम्पोजिट मिक्सचर होता है। स्लाइड 12, सीएसआई फॉर्मूला। सीएसआई कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है CIS इज इक्वल टू S + 10H डिवाइडेड बाई 20। यहां S स्ट्रेंथ है और H हार्डनेस, जो 12% मॉइस्चर कंटेंट पर मेजर की जाती है। स्लाइड 13, मेटल स्लीपर्स। मेटल स्लीपर्स अक्सर इन्वर्टेड चैनल शेप के होते हैं जिनके कॉर्नर्स मुड़े हुए होते हैं। स्लाइड 14, कास्ट आयरन वर्सेस स्टील स्लीपर्स। कास्ट आयरन, इनकी लाइफ बहुत लंबी होती है, 35 to 50 ईयर्स, और इनकी स्क्रैप वैल्यू भी अच्छी मिलती है, लेकिन ये रेल्स और बैलेस्ट के बीच इलास्टिसिटी प्रोवाइड नहीं करते। स्टील, ये लाइटवेट होते हैं और हैंडल करने में आसान है। इनमें रस्टिंग यानी जंग की प्रॉब्लम हो सकती है, पर इनमें फास्टनर्स कम लगते हैं। स्लाइड 15, कंक्रीट स्लीपर्स। आजकल इन्हीं का जमाना है। इनमें लकड़ी की तरह डिके नहीं होता और ट्रैक सर्किटिंग यानी सिग्नल सिस्टम के लिए ये बेस्ट हैं। ये रेल्स और बैलेस्ट के बीच एक अच्छा इलास्टिक बेड बनाते हैं। स्लाइड 16, स्ट्रेंथ एंड वेट। इनका इलास्टिसिटी मॉड्यूलस हाई होता है, इसलिए ये हाई स्ट्रेस झेल सकते हैं। हालांकि इनकी कोई स्क्रैप वैल्यू नहीं होती और ये लकड़ी से कई गुना भारी होते हैं, जिस वजह से ट्रांसपोर्ट करना थोड़ा मुश्किल होता है। स्लाइड 17, स्लीपर डेंसिटी। एक रेल लेंथ के नीचे कितनी स्लीपर्स लगे हैं उसे स्लीपर डेंसिटी कहते हैं। इंडिया में इसे M+X से दिखाते हैं। M रेल की लेंथ और X एक नंबर जो 3 से 7 के बीच होता है। ब्रॉड गेज के लिए ये फॉर्मूला अक्सर M+5 होता है। स्लाइड 18, अदर यूजेस, बोनस। रेलवे स्लीपर्स सिर्फ ट्रैक्स पर ही नहीं बल्कि गार्डन पाथ्स, फर्नीचर, स्टेप्स और रिटेनिंग वॉल्स बनाने में भी बहुत पॉपुलर हैं। तो स्टूडेंट्स, ये था आज का लेक्चर स्लीपर्स पर। अगर कोई डाउट हो तो जरूर पूछना।
नमस्ते स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर और आज हम रेलवे इंजीनियरिंग का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करेंगे, स्लीपर्स इन रेलवे ट्रैक्स। तो चलिए शुरू करते हैं। स्लाइड 1, इंट्रोडक्शन टू स्लीपर्स। सबसे पहले समझते हैं कि स्लीपर्स होते क्या हैं। रेलवे ट्रैक में रेल्स के नीचे जो हॉरिजॉन्टल सपोर्ट्स होते हैं, उन्हें हम स्लीपर्स कहते हैं। कुछ रीजन्स में इसे रेल रोड टाई भी कहा जाता है। इनका मेन काम ट्रैक स्ट्रक्चर को स्टेबिलिटी देना और रेल्स के बीच का गेज मेंटेन करना होता है। स्लाइड